बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं शहरोज़ ताहिर। नाज़रीन, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और वफाकी दारुल हुकूमत में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो वाक़या जिनसी ज़्यादती के हवाले से था। और एक इस्लामाबाद का बड़ा ही मशहूर मारूफ तफरीही मकाम है जिसको फातिमा जिन्ना पार्क या F9 पार्क कहते हैं। और ये सैर व तफरीह के हवाले से बड़ा मशहूर मकबूल है। यहाँ पर हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर आते हैं। और कल यहाँ पर एक वाक़या पेश आया कि एक लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की गई और एक फ़र्द नहीं बल्कि 3-4 लोगों ने मिलकर उसके साथ ज़्यादती की। वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक लड़की अपने किसी दोस्त के साथ पार्क में तशरीफ़ लाती है और गन पॉइंट के ऊपर उनको लूटा जाता है। ठीक है, लूटने के बाद जो साथी होता है लड़की के साथ, जो लड़का आता है, उसको मारा जाता है, उसको साइड पे कर दिया जाता है। फिर लड़की को पार्क के किसी हिस्से में लेके जाके उसके साथ जिनसी दरिंदगी की जाती है। ठीक है, उसे ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। जब उसे ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है तो कहा जाता है कि आप शाम को यहाँ पे ना आया करो। अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद पुलिस, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि सियासी पकड़ दकड़ में जारी है, मसरूफ़ है, और इस्लामाबाद पुलिस आपके सामने है कि हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक ईगल फोर्स है वो निकाला, स्क्वाड, ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, शहरियों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर एक हॉर्स फोर्स के नाम से एक बनाई कि जो गश्त करेगी इस्लामाबाद शहर के अंदर। लेकिन ये इस तरह का वाक़या पेश आना और ऐसा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है कि कहाँ पे है पुलिस। ऐसे जो जराइम करने वाले अफराद हैं इनको पुलिस क्यों नहीं रोक रही और क्यों इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जिनसी ज़्यादती के वाक़यात। और आज का ये जब ये किसी फैमिली को पता चलेगा वो तो वहाँ पे आना बंद कर देगी कि जी यहाँ पे ये वाक़या पेश है, अल्लाह ताला बुरे वक्त से महफूज रखे। लेकिन सवाल फिर इस्लामाबाद पुलिस से ही है कि क्यों अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा। उसके अलावा अगर हम देखें, सियासी पकड़ दकड़ आपके सामने इस्लामाबाद में हो रही है और सियासी पेशियाँ हैं। इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर मसरूफ़ है, लेकिन यहाँ पर शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब जिनसी ज़्यादती के हवाले से एक वाक़या है, ये एक ब्लैकमेलिंग का वाक़या है खैरपुर के अंदर, जहाँ पर एक फ़र्द बच्चों के साथ, औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती करता था और उनको तशद्दुद का निशाना बनाता था और उनकी वीडियोस बनाया करता था, गैर अखलाकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया करता था और उनसे पैसे मांगा करता था और ज़्यादती करके पैसे मांगा करता था। लेकिन साथ ही साथ जब वो मुलज़िम पकड़ा गया तो उसने ये इंकिशाफ किया खैरपुर में कि पुलिस ने मुझसे 50,000 रुपये लिए और फिर मुझे छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मुलज़िम ने तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ किया कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मैंने वीडियोस ये वायरल नहीं की, लेकिन मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था और 10 लाख रुपए मुझसे मांगे जा रहे थे। जब मैंने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो ये वीडियोस वायरल कर दी। जब ये मामला अदालत में गया, सेशन कोर्ट में गया, तो वहाँ पर मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। लेकिन दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद F9 पार्क की बात की जाए, जहाँ पर ये दरिंदगी का वाक़या पेश आया, तो मुलज़िमा ने जो सारी चीज़ें बताई और मुलज़िम का खाका तैयार किया गया है और हाकिम जिस टीम ने हाका तैयार किया है, कानूनी टीम ने, उन्होंने कहा कि मुलज़िम का 80% हाका तैयार कर लिया जा चुका है। और दूसरा ये है कि मुलज़िम का हाका तैयार कर लिया जा चुका है और सेकंड तौर पे मुलज़िम की अगर देखा जाए तो 34 साल इसकी उम्र है। ठीक है, और खाके के मुताबिक, और पश्तो ज़ुबान वो बोलता है। ठीक है, तो ये तमाम सारी सूरत हाल है और ये चल रहा है कि ऐसे वाक़यात को रोकना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात के हवाले से अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए जो कि इस तरह की गैर अखलाकी, ये जिनसी ज़्यादती, ये जो हर किस्म की एक नेगेटिव चीज़ है, इसको रोका जाए। और हमारे इदारे हैं, आमतौर पर जो पुलिस का इदारा, उसका काम है प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उन मुजरिमों को सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मेज़बान शहरोज़ ताहिर को पाक फिर से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।